नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के ऊपर। 11 तारीख को, इसी 11 अक्टूबर को हमने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के बारे में जाना। तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। ध्यान रखना, सिताब दियारा एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बिल्कुल है बिहार का क्षेत्र। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी। जो आप पिक्चर देख पा रहे हो यही हैं आपके जयप्रकाश नारायण। इन्हें लोक नायक की उपाधि से बुलाया जाता था। परीक्षाओं में सीधा प्रश्न बनता है कि बताइए लोक नायक की उपाधि से किसे जाना जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। वर्ष 1929 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 1 वर्ष के लिए जेल में भी डाल दिया गया। 1939 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से भारतीयों की भागीदारी का विरोध किया इन्होंने, और इसलिए फिर से इन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया। ये एक साल था या ये कालक्रम था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी संगठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो संगठन बनाया गया उसकी स्थापना के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। वर्ष 1948 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस विरोधी अभियान में शामिल हो गए। गांधी भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद आगे चल पाए, और स्वतंत्रता के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी पार्टी गठन किया। 1954 में इन्होंने अपना जीवन विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के समर्पित कर दिया। इसी आंदोलन के तहत उनकी मांग भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरण की थी। देखो, पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली, वहीं से ही आपका भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, तो वहीं से ही जुड़ गए। 1959 में इन्होंने गाँव, जिला, राज्य और संघ परिषदों के 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए तर्क प्रस्तुत किया था। एक बात और ध्यान रखना कि 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि परीक्षाओं में एक सर्वोदय विजन की बात करी जाती है कि सर्वोदय का सबसे पहले विजन किसने दिया, तो भारत के भीतर गांधी जी ने सबसे पहले विजन दिया। लेकिन सर्वोदय का जो नारा दिया सबसे पहले, वो नारा भी जयप्रकाश नारायण के माध्यम से ही निकला। तो ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अलग अलग है। गांधी जी से संबंधित, हालांकि गांधी जी से संबंधित अलग प्रश्न बनता है, जेपी जी से अलग संबंधित प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जेपी जी के बारे में समझ में आया होगा। एक प्रश्न चलते चलते मैं आपको और बताना चाहूँगा, सिताब दियारा में भी हाल ही में भारत का दूसरा झंडा निर्माण कारखाना भी लगाया गया है, ये भी ध्यान रखना। पहला कहाँ है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप जरूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।